हेलो व्यूअर्स, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नाम नेशनल हेडलाइंस में है और वजह एक हीनियस क्राइम है जो एक यंग पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ। इस केस ने देश के हेल्थ केयर सिस्टम और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। ये केस इतना हॉरिफाइंग है कि हर डिटेल एक अलग लेयर ऑफ कंसर्न को समझने के लिए जोर देती है। द पेनिट्रेशन ऑफ अ ब्लंट ऑब्जेक्ट मे हैव कॉज्ड द इंजरी टू द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द आरजीकर विक्टिम। ये बात मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड यानी कि MIMB ने अपनी रिपोर्ट में कही, जो CBI को भेजी गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में मेंशन की गई इंजरी मार्क्स ये सजेस्ट करते हैं कि टॉर्चर एक ब्लंट ऑब्जेक्ट या किसी और पार्ट ऑफ बॉडी की पेनिट्रेशन के थ्रू हुआ। ये डिस्क्रिप्शन निर्भया गैंग रेप केस की याद दिलाता है जो 12 साल पहले दिल्ली में हुआ था। CBI के केस टेक ओवर करने के बाद अगस्त के एंड में एक MIMB यानी कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, जो विक्टिम की ऑटोप्सी रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करने के लिए बनाया गया। इस 11 मेंबर की टीम में फॉरेंसिक मेडिसिन के 3 डॉक्टर्स और गायनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और ओपैथोमोलॉजी डिपार्टमेंट्स के 2 स्पेशलिस्ट शामिल थे। ये सभी डॉक्टर्स दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। सोर्सेज के मुताबिक MIMB को प्रोफेसर आदर्श कुमार फॉरेंसिक मेडिसिन दिल्ली MS की चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। CBI की रिक्वेस्ट थी कि ऑटोप्सी रिपोर्ट की रीवैल्यूएशन की जाए। एक्सपर्ट्स ने 4 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में रिपोर्ट और एविडेंस को एनालाइज किया और 21 सितंबर को अपनी ऑब्जर्वेशन एक डिटेल्ड रिपोर्ट के फॉर्म में CBI को भेजी। एक्सपर्ट्स ने ये एक्सप्लेन किया कि विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरी मार्क्स का कारण क्या हो सकता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट किया गया कि ब्लंट ऑब्जेक्ट या किसी और बॉडी पार्ट का विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में फोर्सफुल इंजर्शन हुआ था। फर्स्ट एड के डॉक्टर्स का एक सेक्शन इस बात को लेकर डाउट्स एक्सप्रेस कर रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में सीमेन नहीं मिला, जो इस बात की पॉसिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करता है कि टॉर्चर ब्लंट ऑब्जेक्ट के जरिए हुआ हो। निर्भया केस की तरह जिसमें एक आयरन रॉड का यूज हुआ था, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। एक डॉक्टर के वर्ड्स में, द रिपोर्ट क्लियरली शोज हाउ ब्रूटली द यंग डॉक्टर स्टूडेंट इन आरजीकर वाज टॉर्चर्ड। इवन आफ्टर दैट द CBI इन्वेस्टिगेशन रिमेन्स श्राउडेड इन मिस्ट्री। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक फोर्सफुल पेनिट्रेशन के साइन थे, लेकिन सीमेन का एब्सेंस एक्सप्लेन करता है कि या तो किसी ऑब्जेक्ट का यूज हुआ था या इजैकुलेशन नहीं हुआ या फिर कॉन्डम का यूज किया गया था। कोलकाता के एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक द थिंग्स मेंशन्ड इन द रिपोर्ट आर वेरी रीजनेबल, अदरवाइज हाउ कुड सच एन इंजरी टू द प्राइवेट पार्ट्स हैव अकर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑटोप्सी रिपोर्ट। संजय रॉय, जो कि एक सिविक पुलिस वॉलंटियर है, उसका DNA टेस्ट रिपोर्ट बताता है कि उसका सीमेन विक्टिम के कपड़ों या सेमिनार रूम के रिकवर्ड एविडेंस पर नहीं मिला, लेकिन सलाइवा सैंपल जो विक्टिम की बॉडी से लिया गया था उसका DNA संजय से मैच करता है। ये प्रूव करता है कि संजय का इन्वॉल्वमेंट रेप और मर्डर केस में क्लियर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ संजय का काम था या फिर किसी ने उसे हायर किया था। अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट का यूज हुआ तो उसका इंटेंशन क्या था? क्या ये किसी गुस्से का रिजल्ट था? डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है that these fogs are not clearing up in any way. The CBI is not revealing anything clearly and it seems that there is an attempt to hide someone behind this non-disclosure. जहां ये केस और उलझता जा रहा है, वहीं आप लोगों को बता दूं कि इसका ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट एक सिस्टमैटिक फेलियर की तरफ इशारा करता है, जिसके चलते RTI एक्टिविस्ट और रिसर्चर शाबिर अहमद ने कॉलेज के स्टाफ कॉम्पोजिशन को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक RTI डाली थी। लेकिन जवाब में कॉलेज ने कहा, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर क्वेश्चन इज अनक्लियर एंड मे पोटेंशियली कॉज हार्म फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द स्टाफ फ्रेमवर्क। शबीर अहमद, जो अमर्त्य सेन फाउंडेड प्रतिची ट्रस्ट के रिसर्चर है और नो योर नेबर इनिशिएटिव के कन्वीनर है, ने फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज और कम्युनिटीज के मेंबर्स के नाम, जेंडर, एज, डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन और सोशल ग्रुप की जानकारी मांगी थी। लेकिन कॉलेज ने हर कैटेगरी में यही जवाब दिया। शबीर ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा था जो पॉलिसी मेकिंग के लिए जरूरी है। कॉलेज का जवाब उनकी एरोगेंस और अकाउंटेबिलिटी की कमी को दिखाता है। इसके अलावा कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज ने उनसे प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप मांग लिया और आधार कार्ड को एज इनसफिशिएंट प्रूफ बताया। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया पर चर्चित हुई तो कॉलेज ने अपना स्टैंड बदल दिया और कहा, अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप इज टिपिकली सफिशिएंट। NRS मेडिकल कॉलेज ने भी उनसे सिटीजनशिप का प्रूफ मांगा। आपको बता दूं कि शबीर, जो 2005 RTI एक्ट के बाद से अब तक 2500 RTI एप्लीकेशंस फाइल कर चुके हैं, ने कहा है कि उन्होंने रिसेंटली 70 से ज्यादा RTI क्वेरीज फाइल की हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और मेडिकल कॉलेजेस के साथ, ताकि ये पता लगा सके कि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को अपॉइंटमेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 28 इंस्टीट्यूशंस में से सिर्फ 10 ने रिप्लाई दिया और उनमें से सिर्फ 3 ने कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड की है। अब इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड ना करना और उल्टा RTI एक्टिविस्ट से ही जवाब मांगना क्या इन मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर डाउट रेज नहीं करता?
जहां एक और आरटीआई एक्टिविस्ट आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट को ऐसे डील कर रहे हैं, वहीं इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टर्स का एक ग्रुप प्रोटेस्ट में उतर गया है। 25 दिसंबर 2024 को उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखकर प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखने की बात कही, जो डोरिमा क्रॉसिंग मेट्रो चैनल के पास हो रहा था। जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स ने कहा है दैट दिस डेमोन्स्ट्रेशन विल कंटिन्यू अंटिल आवर डिमांड्स आर मेट। आपको याद होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रोटेस्ट को 26 दिसंबर तक की परमिशन दी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे आगे बढ़ाने की बात कही है। हालांकि पुलिस ने उनके इस रिक्वेस्ट को मानने से मना कर दिया है और कहा है दैट वी विल फॉलो द कोर्ट ऑर्डर इन लेटर एंड स्पिरिट। पर जॉइंट कन्वीनर पुण्यव्रता गुन और हीरालाल कोनर ने प्रोटेस्ट को पीसफुल रखने की बात कही और पुलिस से कोऑपरेशन की डिमांड की। इस प्रोटेस्ट का एक बड़ा कारण ये है कि सीबीआई ने 2 एक्यूज्ड, फॉर्मर प्रिंसिपल और फॉर्मर ऑफिसर इंचार्ज को एविडेंस टेम्परिंग के लिए अरेस्ट किया था, लेकिन उन्हें 90 दिन में चार्जशीट फाइल ना होने पर बेल मिल गई। डॉक्टर्स का कहना है कि सीबीआई जब उन्होंने पहले प्रोटेस्ट किया था तब फास्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन अब वो स्लो हो गई है। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है दैट वी विल स्टेप अप द प्रोटेस्ट टू ऑक्यूपाई द स्ट्रीट्स टिल जस्टिस इज डिलीवर्ड। सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स ही नहीं, पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम्स ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज लग रही है। ये मूव आपको बता दूं तब लिया गया जब केस में एक फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया दैट द कट मार्क पोर्शंस ऑब्जर्व्ड ऑन दिस मैट्रेसेस वर रीजनेबली corresponding to the head and lower abdomen area of an injured victim. Evidence of a possible struggle shown by the victim with an assailant or fight in between them was found missing in the shown area of occurrence, that is the wooden stage mattress and the adjoining area inside the seminar hall. आगे की एनालिसिस में ये दिखाया गया है that there is no biological stains सेमिनार रूम के स्टेज या फ्लोर पर मिले, सिवाय उस मैट्रेस के जो स्टेज पर था। ये फाइंडिंग्स मिस्ट्री को और गहरा बना रही हैं और इस बात पर डाउट रेज कर रही हैं कि क्या क्राइम सेमिनार रूम में ही हुआ था। साथ ही रिपोर्ट्स कहती हैं that there is less possibility that someone could enter the seminar hall unnoticed given the presence of hospital staff in nearby operational areas. जब विक्टिम्स के पेरेंट्स हाईकोर्ट पहुंचे तो जस्टिस तीर्थंकर जोश ने कहा कि ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाईकोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक ये क्लियर ना हो कि टॉप कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है या नहीं। 15 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई होने की संभावना है। पेरेंट्स ने कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट विटनेसेस को अब तक क्वेश्चन नहीं किया गया और इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक एक्यूज्ड संजय रॉय तक सीमित है। उन्होंने कहा है अनलेस फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज डायरेक्टेड द केस कैन नॉट बी ब्रॉट टू अ लॉजिकल एंडिंग एंड द अदर सस्पेक्ट्स कुड रिमेन अनटच्ड ओइंग टू द मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। विक्टिम्स के पेरेंट्स और उनका सपोर्ट ग्रुप इस केस में न्याय की पूरी कोशिश करते रहेंगे। मेडिकल प्रोफेशनल्स और जनरल पब्लिक के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि कैसे सिस्टमैटिक इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। सिस्टम में सुधार और अकाउंटेबिलिटी के बिना ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं, जो सोसाइटी के लिए एक चिंता का विषय है।